नमस्ते। आज हम कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि की उत्पत्ति का विकास क्रम के संबंध में चर्चा करेंगे। कृषि की उत्पत्ति आधुनिक मानव जन्म करीब 10,000 ईसा पूर्व हुआ था, जिसे प्रागैतिहासिक मानव कहा जाता था। इस समय का मानव पूर्ण रूप से जंगली अवस्था में था, जो जंगलों में आखेट या शिकार एवं कंदमूल एकत्रित करते हुए अपना जीवन यापन किया करता था। ये जो जीवन था ये होलोसीन युग की घटना है और विश्व में जलवायु परिवर्तनों के कारण मध्य यूरोपीय क्षेत्रों और उष्ण तथा अर्ध उष्ण भागों में बर्फ पिघलने और पीछे हटने से अधिकांश क्षेत्रों में नम जलवायु का विकास हुआ और घासों और वनस्पति की बहुतायत होने से मनुष्य ने आखेट व एकत्रीकरण की क्रियाओं को छोड़कर स्थायी जीवन यापन करना प्रारंभ किया और यहाँ से कृषि के विकास क्रम का प्रारंभ हुआ। होलोसीन काल को लगभग 10,000 ईसा पूर्व का था। कृषि की उत्पत्ति एवं फसलों व पशुओं का पशुपालन का युग कहा जाता है। विश्व में के अलग अलग क्षेत्रों में कृषि विकास के संबंध में अलग अलग विद्वानों के कई अलग अलग मत हैं। प्रारंभ में यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि कृषि का विकास, पौधा एवं पशुपालन की उत्पत्ति एवं विस्तार किस तरीके से हुआ और क्यों मनुष्य ने अपना जंगली जीवन या पुरानी पद्धति को छोड़ा। पहला मुख्य प्रश्न यह है कि आखेट व एकत्रीकरण में लगे हुए मानव कृषि में पौधों एवं पशुपालन जैसी क्रियाओं में क्यों लगे। दूसरा मुख्य प्रश्न इस तरीके से उत्पन्न होता है कि कृषि की उत्पत्ति एवं विस्तार को स्थानिक वितरण क्या था। कृषि की उत्पत्ति के संबंध में हम देखें तो प्रारंभ में जो कृषि का विकास हुआ वो प्राकृतिक क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर मानव ने जंगलों को जला करके कृषि भूमि प्राप्त की और यहाँ पर कृषि कार्य हुआ, जिसे हम आदिम कृषि कहते हैं। और इस आदिम कृषि के स्वरूप आज भी हमें विश्व के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जिसे स्थानांतरण कृषि या आदिम कृषि के रूप में जाना जाता है, जिसे अमेरिका और रोडेशिया में मिल्पा, पूर्वी द्वीप समूह मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड में लदांग, तोंगिया, तमराई, कई सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो ये कृषि आज भी आदिम कृषि के स्वरूप में है। वहीं दूसरी ओर नदी घाटी सभ्यताओं में व्यवस्थित कृषि प्रणालियों का विकास हुआ था। विश्व के अलग अलग विद्वानों ने पौधों एवं पशुओं की उत्पत्ति को अलग अलग समय पर माना है, जिनमें ब्रैडवुड ने माना है कि पौधों और पशुओं का विकास 18,000 ईसा पूर्व से माना है। जेनिक ने 12,000 से 9,000 बीसी पूर्व इसके विकास को माना है। वहीं जार्मन ने थाईलैंड में कृषि की उत्पत्ति को 14,000 ईसा पूर्व से बताया है। इस तरीके से कृषि की उत्पत्ति नूतन प्रस्तर काल में हुई और कृषि को व्यवस्थित होते होते लगभग 800 बीसी का समय आया, जब कृषि क्रिया प्रणाली व्यवस्थित हुई। कृषि के विकास के संबंध में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं और कृषि के विस्तार में यदि हम देखें तो हम इसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में कृषि प्रणालियों का और कृषि पद्धतियों के विकास को हम लोग देख सकते हैं। प्राचीन समय में कृषि के विवरणों को ग्रीक और साहित्य में मिलता है और परंतु प्रारंभ में कृषि के संबंध में कार्ल सावर का जो मत है वो महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा करना और जानना महत्वपूर्ण है। कार्ल सावर के अनुसार कृषि का विकास किस तरीके से हुआ, अर्थात कृषि का विकास वहाँ पर नहीं हुआ जहाँ पर मानव को भोजन की उपलब्धता में कमी थी या मानव भोजन के लिए भटकता रहता था, अपितु कृषि का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन संग्रहण था और मनुष्य ने खाली समय में कृषि कार्यों को अपनाना प्रारंभ किया और पशुओं को पालना प्रारंभ किया। प्रथम अवस्था में यदि हम कृषि विकास की चर्चा करें तो कार्ल सावर के अनुसार कृषि का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें कुछ पौधों को अपनाया गया, जैसे गेहूँ, मक्का आदि। इस प्रकार आदिम कृषि का विकास यहाँ पर हुआ। दूसरी अवस्था में पौधों के साथ साथ पशुओं का विशेषीकरण उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ इनकी बहुलता और विभिन्नताएं थी, अर्थात ज़्यादा मात्रा में पशु और पौधे पाए जाते थे। वहाँ पर इनका संग्रहण करके इनके विशेषीकरण को अपनाया गया कि जो मनुष्य के काम में आने लायक पौधे थे, पशु थे, उनको अपने साथ रखा गया। तीसरी अवस्था में आदिम कृषि का विकास पहाड़ी ढालों व पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ। कृषि उन क्षेत्रों में भी की जा सकती थी जहाँ जंगल थे, क्योंकि इन क्षेत्रों की मिट्टियों को खोदा जाना आसान था। यहाँ पर नर्म भूमि थी, अतः कृषि का विकास ऊंचे पर्वतीय ढालों पर हुआ।
कृषि प्रारंभ में उन क्षेत्रों में विकसित नहीं हुई जहाँ पर मानव समूह भोजन के अभाव में रहते थे, बल्कि उन समुदायों में विकसित हुई जहाँ पर भोजन आवश्यकता व मांग के अतिरिक्त था। पौधों व पशुओं की विभिन्नता के क्षेत्रों में इनको पाला जाना संभव हुआ, क्योंकि जहाँ पर पौधों और पशुओं की विभिन्नता थी वहाँ पर चयन की उपलब्धता के आधार पर उनका चयन किया गया और उन्हें अपने काम के आने वाले पौधे और पशुओं को एक साथ इनको पाला गया। पाश्चात्य कृषि नदी, बड़ी घाटियों, जहाँ बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाना, सिंचाई के लिए नहरें आदि बनाना समस्या थी, विकसित न होकर नर्म पहाड़ी ढालों और निचले क्षेत्रों में इसका विकास हुआ। कृषि वनीय क्षेत्रों में हुई जहाँ मिट्टियों को कुरेदना या जोतना आसान था। कृषि के अगुवाओं ने विशेष दक्षता प्राप्त कर ली थी, जिससे आखेटकों के समुदाय इस ओर कम आकृष्ट हुए। कृषि करने वाले समुदाय स्थायी जीवन यापन करने वाले रहे होंगे, क्योंकि फसल के लगातार देखभाल करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा फसलों के नष्ट होने का डर था। अर्थात इस कृषि पद्धतियों का विकास आखेटिक समुदाय से भिन्न स्थायित्व प्राप्त कर देने वाले समुदायों के साथ हुआ। इस तरीके से कृषि के विकास क्रम में मानव के स्थायित्व के लक्षण दृष्टिगत होते हैं और कृषि का विकास एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। यदि हम प्राचीन कृषि उत्पत्ति केंद्रों की बात करें, चर्चा करें, तो हम पाएंगे कि प्राचीन कृषि के उत्पत्ति केंद्रों का विकास किस तरीके से कृषि पे में हुआ है और कहाँ कहाँ पर ये कृषि उत्पत्ति के केंद्र रहे हैं। कृषि उत्पत्ति एवं विकास के प्रमुख केंद्रों के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान हमें वेवलो के अध्ययन से होता है और इन्होंने, ये रूसी भूगोलवेता थे, इन्होंने प्रारंभिक पौधों तथा पशुओं के पालने के प्रमुख क्षेत्रों को विभिन्न कालों एवं परिस्थितियों में बताया और कहाँ कहाँ पर कृषि का विकास हुआ इसे समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि प्रारंभ में कृषि के विकास के केंद्र कहाँ रहे, जिनमें चीन, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में है, भारतीय प्रदेश जहाँ पर भारतीय मलाया, इंडो मलाया, मध्य एशिया क्षेत्रों में, सुदूर पूर्व में, रूम सागरी क्षेत्रों में, एबिसिनियन जो प्रदेश है वो अफ्रीका के एबिसिनिया प्रदेश में, दक्षिण में मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में कृषि का विकास हुआ और अर्थात प्राचीन समय में वेवलो के अनुसार करीब 8 कृषि के जीन या उत्पत्ति केंद्र रहे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। दक्षिणी पूर्वी एशिया के उत्पत्ति केंद्रों पर हम चर्चा करते हैं और दक्षिणी पूर्वी एशिया के उत्पत्ति केंद्रों के अंतर्गत इन प्रमुख क्षेत्रों में भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं इंडोचीन है। यहाँ पर कृषि का विकास काफ़ी पहले हुआ और यहाँ पर बोई जाने वाली मुख्य फसलों में केले, खजूर, नारियल, याम, तारो, तुरियन, चावल, गन्ना तथा अन्य फलीदार फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। सौर का मत है कि इनमें से अधिकांश फसलें करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास थाईलैंड व इंडोचीन भारत के क्षेत्रों में बोई जाती थी। ये पुरातात्विक प्रमाणों से भी स्पष्ट होता है। अतः भारत में कृषि विकास को यहाँ के साहित्यिक प्रमाणों के द्वारा भी पुष्ट किया गया है कि किस तरीके से भारत में कृषि का विकास एक लंबी और प्राचीन घटना है। प्रारंभ में कृषि नदी घाटी के निचले हिस्सों में या डेल्टाई क्षेत्रों में की जाती थी, जहाँ पर प्राचीन पत्थर के टुकड़ों के द्वारा या जोत की लकड़ी को औजारों के रूप में उपयोग किया जाता था। और कृषि के बारे में हमें इस समय की कृषि के बारे में काफ़ी कम ज्ञान उपलब्ध हैं, परंतु यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि लोग आखेट के साथ साथ कृषि कार्य को किया करते थे, वह इनकी जीविकोपार्जन का हिस्सा था। दक्षिणी पश्चिमी एशियाई उत्पत्ति केंद्र के संबंध में हम बात करें तो कृषि व्यवस्था व उत्पत्ति का ये प्राचीनतम प्रमाण है और ये प्राचीनतम केंद्र भी दक्षिणी पश्चिमी एशियाई क्षेत्र कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व में जो लोग आखेट व घुमक्कड़, गेहूँ और जौ की खेती करते थे, वे आसपास कुछ कृषक गांव विकसित हुए और विचरणशील पशुपालक थे। इन लोग फसलों के लेन देन भी करते थे। इस तरीके से पश्चिमी एशियाई उत्पत्ति केंद्रों पर, जिनमें क्रीट, टर्की, ईरान, तुर्की आदि क्षेत्र हैं, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ और हमें विश्व में दजला-फराज सभ्यताओं के अंतर्गत मेसोपोटामिया क्षेत्र में कृषि के विकास के प्रमाण इन सभ्यताओं के अंतर्गत मिलते हैं। ये प्राचीन कृषि के प्रमुख केंद्र थे, जहाँ पर कृषक
चाकू, हंसियाँ और सरेती जैसे औजारों का प्रयोग करके कृषि कार्य किया करते थे। तीसरा प्रमुख जो केंद्र हैं वो चीन जापान कृषि केंद्र हैं, जिसका विकास 6000 से 5000 ईसा पूर्व माना जाता है और चीन के लोएस प्रदेश के मध्य हांगवो वीहो घाटियों में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर प्रारंभ में स्थानांतरणशील कृषि का विकास हुआ और इसके पश्चात यहाँ से कृषि कोरिया, जापान, मंचूरिया आदि भागों में हुआ। चीन के दक्षिणी भाग यांगटी से कियांग व सिक्यांग घाटी तक भी इसका विस्तार हुआ और इस प्रदेश में गेहूँ, जौ, शहतूत आदि फसलें उगाई जाती थी, जिन्हें कई सारे पशुओं को यहाँ पर स्थायी रूप से भी पाला जाता था। कृषि के विकास के क्रम में अगला केंद्र मध्य एशिया केंद्र आता है और इसमें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, त्यानसान जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर मिश्रित कृषि का विकास हुआ जो लगभग 5000 से 4000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसमें मटर, गाजर, फ्लैक्स, बादाम, अंगूर, लहसुन आदि फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। अगले केंद्र में रूम सागरीय केंद्र हैं, जहाँ पर भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में कृषि के विकास हुआ और इसमें पुर्तगाल, स्पेन, यूनान, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और साइप्रस जैसे देशों में जैतून, गोभी, लुपिन, अंगूर आदि फसलों की खेती की जाती थी और यहाँ पर परंपरागत फसलों में हैं और आज भी इन फसलों का उत्पादन इन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है, जो यहाँ की जलवायु से अनुकूलन करके किया गया था। अगले केंद्र में दक्षिणी अफ्रीकी केंद्र आता है। अफ्रीकन केंद्र में 7000 से 5000 बीसी पूर्व ये केंद्र कृषि विकसित हुई और ये माना जाता है कि मिस्र सभ्यता का विकास जो करीब 7000 ईसा पूर्व माना जाता है, इसका प्रारंभिक केंद्र था। यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया के केंद्र से नज़दीक रहा। इससे 5000 ईसा पूर्व नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में गेहूँ तथा सन की खेती की जाती थी। इनके खेत बाढ़ के मैदानों के ऊपरी हिस्सों में होते थे। दक्षिणी अमेरिकी कृषि केंद्रों का विकास दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली तथा बोलिविया क्षेत्रों में हुआ और ये नई दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। परंतु यहाँ पर कृषि का विकास 7000 से 3000 ईसा पूर्व हो गया, जो यहाँ रहने वाली प्राचीन आदिवासी जनजातियों के द्वारा इसको विकसित किया गया। यहाँ की मुख्य फसलों में मैनियोक, एरो रूट, वाटरट और शकरकंद मुख्य हैं। वहीं चिली, इक्वाडोर, बोलिविया, पेरू आदि राज्यों में सब्जियां वाली फसलों में आलू, लोमाए, कद्दू, टमाटर आदि बोया जाता था। मध्य अमेरिकी जिन केंद्रों में मैक्सिको एक मुख्य केंद्र है, इसके अलावा ग्वाटेमाला, होंडुरास और पनामा में प्रारंभिक कृषि क्षेत्र थे। कद्दू तथा काली मिर्च यहाँ की प्रमुख फसलें थी, जिनकी खेती करीब 6000 ईसा पूर्व से की जा रही थी। यहाँ के इन कृषि केंद्रों का विकास अपने आप में एक व्यवस्थित प्रक्रियाओं के तहत हुआ और इस कृषि का विकास और प्रसार इन्हीं केंद्रों से विश्व के अन्य क्षेत्रों में माना जाता है। अतः प्राचीन कृषि क्षेत्र का विकास जिन केंद्रों के रूप में हुआ जहाँ पर कृषि योग्य व्यवस्थाएं उपलब्ध थी और मानव ने सभ्यताओं के दौर में स्थायित्व प्राप्त कर लिया था और यहाँ से वह व्यवस्थित होकर के अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त उत्पादन को लक्ष्य करके इन्होंने कृषि कार्य को प्रारंभ किया था।